बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कड़ी पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और ये ओरिजिनल तरीका है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें जी, आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले हमारे पास दही है 1 किलो घर की बनी हुई, और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर है। और ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसके अंदर शामिल है लहसुन के जवे 12 से 15 अदद, अदरक का एक छोटा टुकड़ा है, सुर्ख मिर्च के 2 चम्मच है, नमक हस्बे ज़रूरत है, और हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद। इन सबको मिला के मैंने एक पेस्ट बना लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी, ऑयल 1 प्याली, प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बेसन 1 प्याली, ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया 2 चम्मच, साबुत गरम मसाले जिसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, और अनारदाना 2 चम्मच। तो चलें जी, कड़ी बनाना शुरू करते हैं। कड़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर 1 प्याली ऑयल शामिल करके इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी तमाम मसाला जात, जिसके अंदर टमाटर है, हल्दी है, हरी मिर्चें हैं, और जो पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था वो पेस्ट है। तो अब ये सारे मसाला जात शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इस मसाले को हम इतना भूनेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे। तो चलें जी, यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं हमारी लस्सी। लस्सी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने बेसन ले लिया है। बेसन के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि इससे गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर हम डायरेक्ट बेसन को दही के अंदर शामिल करेंगे तो इसके साथ गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए हमने पहले पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को हम शामिल करेंगे दही के अंदर। दही को हम थोड़ा फेंट लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे पेस्ट जो हमने बेसन का तैयार कर लिया है। ये कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बेसन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद दोबारा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है अच्छी तरह से, और इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लस्सी, जिसके अंदर हमने बेसन शामिल कर लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कड़ी में बॉयल आने लग गया और पकने लग गया। हम इसे हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं पकोड़ों का मसाला। पकोड़ों का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं आलू 2 अदद, हरी मिर्चें हैं हमारे पास 6 से 7 अदद जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है, प्याज है हमारे पास 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत 1 प्याली, बेसन, कसूरी मेथी 2 चम्मच, अनारदाना 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, अजवाइन आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच। सबसे पहले हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज के बाद हम शामिल कर देंगे आलू। आलू शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें, और इसके बाद शामिल करेंगे तमाम मसाला जात। अब हम शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे हरा धनिया और बेसन। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। चलें जी,
पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप दूसरा तेल भी ले सकते हैं। सरसों के तेल में ये है कि पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं, इसलिए मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया। आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से पकोड़े फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी कड़ी भी तैयार हो गई है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पकोड़े जो हमने फ्राई किए हैं। पकोड़े शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। कड़ी और चावल का तो बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। कड़ी और चावल तो हर एक के मोस्ट फेवरेट होते हैं। आप कड़ी चावल बना के खा सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं। पराठे के साथ तो और भी ज़्यादा मज़े के लगती है ये कड़ी। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया और गरम मसाला, ये मिक्स कर देंगे डाल के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 3 अदद हमने सुर्ख मिर्चें ली हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ज़ीरा और सुर्ख मिर्च और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद हम इसको शामिल कर देंगे कड़ी के ऊपर। तो चलें जी, हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर और ढेर बरकत अता करे, आपको मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।